यूएसए चलते हैं। जो मेरा अगला कहानीकार है वो रहता इतने बड़े विशाल देश में है, लेकिन जो उसका मन है वो बिहार की छोटी सी दरभंगा की मिट्टी में बसता है। उसकी खुशबू उसे आज भी खींचती है। मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ खलीक जी का। लेकिन एक बात आपसे कहना चाहूंगी, खलीक जी हो और उनकी धनों का के बारे में बात ना हो, ये कैसे हो सकता है। जल्द ही इसी नाम से, धन्नो के नाम से, उनकी एक स्टोरी बुक पब्लिश होने वाली है। हमारी पूरी तरफ से खलीक जी को पीएलजी की मन से बहुत बहुत शुभकामनाएं। खलीक जी आज आइए और हमें एक अच्छी सी कहानी सुनाएं कि हम बिल्कुल उसमें डूब जाएं। प्लीज वेलकम खलीक जी। बहुत बहुत शुक्रिया रश्मि जी इन शब्दों के लिए। तो पीएलजी के इस चौपाल का मैं बहुत ही बेसब्री से इंतजार करता हूँ। मुझे अपने साइकिल जिसका नाम धन्नो है उसकी कहानी सुनानी होती है। ज्यादा समय ना लेते हुए अपनी कहानी शुरू करना चाहूंगा। ये कहानी जो है ये हमारे जरूरत से शौक के सफर के बीच बहुत कुछ घटा और घटता रहता है। तो जो भी मैं ऑब्जर्व करता हूँ उसको लिख देता हूँ और उसको कहानी कह सकते हैं। तो आज की कहानी जो है वो छोटी सी कहानी है। इस कहानी का जो शीर्षक है वो इंग्लिश में है, थैंक यू सर। और इस कहानी के बस दो ही पात्र हैं, एक मैं हूँ और एक मेरी धन्नो है। मैं दरभंगा एक छोटे से शहर से आता हूँ। पिछले 20 साल से यूएस में रहता हूँ। तो मैंने दोनों कल्चर्स को देखा है। तो इस कहानी में आपको वो दिखेगा। तो इसके साथ मैं कहानी शुरू करता हूँ। शाम को लाल जर्सी पहन मैं अपनी बाइक पे सवार राउंड अबाउट पे रुककर गाड़ियों के क्रॉस करने का इंतजार करने लगा। सामने से आती हुई कार तेज रफ्तार में थी, लेकिन मुझे देखते ही धीमे हो गई ताकि मैं रोड क्रॉस कर सकूं। आधी सड़क पार करने के बाद दूसरी ओर से आ रही गाड़ी ने भी बड़ा दिल दिखाया और मुझे पहले जाने का संकेत दिया। धन्नो ड्राइवर्स के शिष्टाचार से बहुत खुश नजर आई। मैंने कहा, धन्नो यह कोई नई बात तो नहीं है, यहाँ पैदल चलने वालों का भी बड़ा सम्मान है। पेडिस्ट्रियन इज ऑलवेज राइट, यहाँ का मूल मंत्र है। धनो बोली, मंत्र का जाप करना और मंत्र को अपने व्यवहार में शामिल करना दो अलग अलग बातें हैं। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बड़ी बात कही। धनो फिर यादों में खो गई। याद है वो शाम तुम घर लौट रहे थे, थोड़े थके थे और अपनी रफ्तार में एटलस साइकिल के साथ जा रहे थे। कार वाला हमारे पीछे जोर जोर से हॉर्न बजाता हुआ आया। उसे साइड मिलने में थोड़ी देरी क्या हुई, पास आकर बोला, मेरी कार ही मिली थी मरने के लिए। मैंने दिल में कहा, मरे तेरे दुश्मन, कार होने का इतना अहंकार, जैसे साइकिल की कोई इज्जत ही ना हो। कार तो चली गई। बहुत बहुत आपने एक हकीकत बयान की है। मैंने कहा, मरे तेरे दुश्मन, कार होने का इतना अहंकार, जैसे साइकिल की कोई इज्जत ही ना हो। कार तो चली गई, पर वो पल दशकों बाद मैं भूली नहीं। खैर, तिरस्कार या सम्मान तो बस ऊपर वाला देता है। धन्नो, जीवन में हालात बहुत कुछ सिखाते हैं। तेरे साथ रहकर सहनशील होना सीखा। संकीर्ण सड़क कैसे साझा करनी है हम बखूबी जान गए। तेज भागने वालों की धौंस सहकर भी विचलित ना होकर अपनी औकात में रहकर चलते रहना। धन्नो बोली, कभी चलते चलते हमारी चैन उतर जाती थी और तुम चैन चढ़ाते हुए पसीना पसीना हो जाते थे। जीवन की रेस में भी कितनी समानता है, बस चलते रहना है। एक बॉलीवुड का गाना याद आ गया, एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं, ये कदम किसी मुकाम पे जो जम गए तो कुछ नहीं। धन्नो, तुम्हें रहमत भाई याद हैं? तुफैल भाई सुनिएगा, इसमें दरभंगा की यादें हैं।
जी जी जी, इरशाद। धन्नो, तुम्हें रहमत भाई याद हैं? दरभंगा में नीम चौक किला घाट के पास साइकिल ठीक करने की छोटी सी दुकान थी। जी जी। मैं हर 3 महीने पर उनके पास तुम्हें ले जाना नहीं भूलता था। वो टायर, ब्रेक, चेन और बाकी कल पुर्जे सब चेक कर तुझे बिल्कुल दुरुस्त करके लौटाते थे। फिर वहाँ एक छोटू भी था जो कपड़े से पूरी साइकिल को साफ कर बिल्कुल चमचमा देता। मैं जब तुम्हें लेने जाता तो लगता मायके से तेरी विदाई हो रही है। रहमत भाई साथ में सौगात, साइकिल का तेल भी देते और कहते इसे चैन पे डालते रहिएगा, साइकिल हल्की रहेगी। जैसे मखमली जुल्फों को संवारते रहने से हुस्न और निखरता है। मुझे अमेरिका आके कुछ दिन ही हुए थे और ऑफिस का पहला हफ्ता था। बगल के कमरे में बॉस का ऑफिस था। सुबह सुबह ऑफिस बॉय को मैंने उसके कमरे में जाते देखा। थोड़ी देर बाद आवाज आई, थैंक यू सर। मैंने सोचा बॉस का कोई बॉस होगा, लेकिन कमरे से बस ऑफिस बॉय निकला। फिर वो मेरे कमरे में आया, ऑफिस साफ कर चला गया। मैंने चुपचाप अपना कमरा बंद कर लिया, जैसे उस पर कोई ध्यान ही ना हो। बाद में मुझे पता चला बॉस ने ऑफिस बॉय को ही थैंक यू सर बोला था। साफ सफाई के सम्मान में बॉस का सर बोलना और वहीं मेरा उसे नजरअंदाज कर देना मुझे अपने ही नजरों में गिराए जा रहा था। मेरा खामोश अंदाज और बचपन में कार वाले का कहा अब शब्द एक जैसा ही लग रहा था। क्या बात। बहुत खूब, बहुत उम्दा। थैंक यू, थैंक यू। धनो, आज तू बाइक रैक के सहारे कार पर सवार होकर घूमती है। तेरा बोझ कार उठाकर अपने मन का बोझ हल्का कर रही है। बचपन में तुझसे मिलने वाला कार का ड्राइवर नादान रहा होगा। कार को थैंक यू जरूर कह देना। कार ना होती तो तुझे शहर की ट्रेल पर कौन ले जाता। धनो हंसकर बोली, बचपन में तुझे ऐसे ही समझाया करती थी। हाँ धनो, वो तो है, तूने जीना सिखाया। हमसे तहजीब का दामन नहीं छोड़ा जाता, हमसे तहजीब का दामन नहीं छोड़ा जाता। दश्त वहशत में भी आदाब लिए फिरते हैं। वाह ये वाह। शेर वाह। ये शेर फराग रोहवी का है। और एक दुआ है कबीर दास का, वो भी मैंने इसमें लिखा है। मीठी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपू शीतल होए।